तो आवाज आ रही है निशु एंड दिव्यांशु? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अगर एनसीईआरटी का 10.1 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। यानी एयर से वाटर सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है और वेवलेंथ क्या है 589 नैनोमीटर है। तो क्वेश्चन 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है इन दोनों की जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ये तीन चीज आपसे पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर है वो आपको क्या गिवन है, दैट इज म्यू आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 1.33। 1.33 की आप बात कर रहे हैं म्यू, और आपसे पूछा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो जब भी हम लाइट क्या हो रही है कि एक वाटर सरफेस है तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई है समझ लो, या फिर यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई। तो देखो जब भी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी तो चाहे एयर में हो चाहे मीडियम में हो, फ्रीक्वेंसी गिवन लाइट की क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, क्या रहती है, सेम रहती है। तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में होगी वही फ्रीक्वेंसी मीडियम में होगी यानी वाटर में होगी। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकाल सकते हो एयर, लाइट की एयर में, वही फ्रीक्वेंसी आपकी जो होगी वो होगी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वाटर के अंदर होगी। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन, क्योंकि हमें वेवलेंथ गिवन और लाइट की स्पीड जो होती है एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि हम सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। और आपको पता होगा कि जो रिलेशन कहता है वो कहता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा फॉर एयर। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा फॉर एयर। और सी की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दे दो 3 × 10⁸, वेवलेंथ आपको कितना दे रखा है 589 नैनोमीटर, तो यानी कि 10⁻⁹। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी सॉल्व करने पे, वो आ जाएगी आपकी 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी, 10⁻14 हर्ट्ज, 5.09। क्लियर है? तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, लाइट की आ गई एयर में। अब यही फ्रीक्वेंसी मीडियम में भी हो सकती है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड है वो सेम मीडियम में, सेम मीडियम में है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो रिफ्लेक्टेड लाइट की भी पूछा है। तो फर्स्ट केस आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। तो देखो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ है, रिफ्लेक्टेड लाइट हो रही है एयर में। तो एयर में अगर हो रही है तो कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो जो भी चीजें हमें गिवन है वो सेम रहेंगी। यानी वेवलेंथ भी सेम रहेगा 589 नैनोमीटर, स्पीड भी सेम रहेगी दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करी है ये भी सेम रहेगी दैट इज 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब सेकंड केस बोल रहा है कि रिफ्रैक्टेड केस है, क्या केस है, रिफ्रैक्टेड केस है। सेकंड केस आपका रिफ्रैक्टेड केस है। तो रिफ्रैक्टेड केस में क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए अगर हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको जो लाइट है वो मीडियम में चलेगी, और मीडियम में जाने का मतलब है कि उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आना, और किस में चेंज आना, वेवलेंथ में चेंज आना। स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आना, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। तो जो फ्रिक्वेंसी यहाँ थी वही फ्रिक्वेंसी यहाँ रहेगी 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। चेंज किस में आएगा, वेवलेंथ में और स्पीड ऑफ लाइट में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट में, तो दैट इज लैम्डा। ठीक है, यानी कि v हम लिख सकते हैं।
कि v हमारे पास यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? देखो अब यहाँ पे निकालने का तरीका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है? c बाय वी। तो v कैलकुलेट कर लो, c बाय न्यू। तो c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ और न्यू कितना दे रखा है? 1.33। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.26 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v आ गई। क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय यानी वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करना है तो v अपॉन में न्यू। तो v आपका कितना है? 2.26 इंटू 10⁸ और फ्रिक्वेंसी क्या है आपका? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। क्या है? 14 हर्ट्स। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 444 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि क्या हो गया? 444 नैनोमीटर। ये आपका वेवलेंथ आ गया। क्लियर है? क्लियर निशु, दिव्यांशु? यस सर। क्या कह रहे हो? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? तबीयत कैसी है आप अब आपकी निशु? सर बस ठीक है। अच्छा, समीर भाई साहब ऐसे लेट आओगे आप? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको बस जो इंसिडेंट लाइट थी जो एयर से आ रही थी उसकी वेवलेंथ दे दी गई थी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उससे हमने फ्रिक्वेंसी निकाल ली जो कि सेम रहेगा पूरे, चाहे वो मीडियम में हो चाहे एयर में हो। तो उस फ्रिक्वेंसी को निकाल लिया हमने एयर में, वही फ्रिक्वेंसी मीडियम में रहनी चाहती है। म्यू से हमने वेलोसिटी निकाल ली कि जब वो मीडियम में गया, ग्लास में गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें वेलोसिटी पता चल चुकी है, फ्रिक्वेंसी पता चल चुकी है, तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और वेवलेंथ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द 10.2 what is the geometrical shape of the wave front in each of the following cases। कि अगर ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होगी ईच केसेस में। पहला कह रहा है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट है उसकी जो वेव्स क्या कहते हैं, जो लाइट डाइवर्जिंग है फ्रॉम पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स होगा तो लाइट कैसी, उससे वेव फ्रंट कैसी बनेगी? स्फेरिकल बनेगी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रखोगे तो फोकस पे रखने से क्या होगा कि लाइट जो है फोकस से आती है। तो आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो लाइट कैसे जाती है? पैरेलल जाती है लेंस से। ठीक है, तो लेंस से पैरेलल जाएंगी तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। 10.2 का सी पार्ट देखिए, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्ट बाय अर्थ। तो प्लेन वेव फ्रंट बिकॉज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ अ वेरी लार्ज रेडियस इज नियरली प्लेनर। बेसिकली क्या है कि जो पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टिंग बाय द अर्थ, मतलब कि कोई बहुत दूर स्टार है उससे एक वेव फ्रंट का बहुत स्मॉल सा पोर्शन आ रहा है। तो अगर किसी आप देखो, अब स्टार है तो स्टार का जो वेव फ्रंट, स्टार आप कह सकते हो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। तो स्टार से जब वेव फ्रंट निकलेंगी तो वो कैसे निकलेंगी? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल का अगर आप छोटा, आप अर्थ, कोई स्टार दूर है उससे वेव फ्रंट से, स्टार से अर्थ काफी दूर है। अब उस
स्टार से वेव फ्रंट कोई आ रही है तो अर्थ को तो बहुत छोटा सा पोर्शन मिलेगा इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का, मान लो इतना सा हिस्सा मिलेगा, तो ये जो इतना सा हिस्सा होगा इसको तो आप स्फेरिकल नहीं कह सकते, ये इतना सा हिस्सा इसको इंटरसेप्ट किया, तो ये एक तरीके से क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, यानी ए में हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट और बी और सी में हो गया प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 10.3। 10.3 देखेंगे, पहले पार्ट बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के सिंपल है, क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होता है और मीडियम में पूछा है, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी अप्लाई करोगे, वी इज इक्वल टू सी बाई वी हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, तो कितना आ जाएगा दुगना तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा वेलोसिटी मीडियम में। ये तो आ गया 10.3 का फर्स्ट पार्ट। तो देखो फिर बोल रहा है इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म। कह रहा है कि क्या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब कि जो लाइट है वो अगर ग्लास में एंटर करती है तो क्या वो उसके कलर से इंडिपेंडेंट है, उसके कलर से इंडिपेंडेंट है। तो फ्लाइट इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर, अगर ऐसा है तो क्या, तो इसमें से बताइए कि रेड और कलर में से रेड और वॉयलेट में से कौन ज्यादा स्लो चलेगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि लाइट और कलर, क्योंकि कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप रेड कलर की लाइट को अगर आप एयर से ग्लास में इंसिडेंट करवा रहे हैं और ग्लास में एंटर कर रही है तो वो रेड ही रहेगी, ठीक है, बट उसकी स्पीड क्या होगी, वो वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है, कलर अगर अलग अलग होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर लाइट से वॉलेट कर दो पर स्पीड सेम रहेगी लाइट की, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने लाइट का कलर चेंज किया इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है, फ्रीक्वेंसी चेंज करी है तो एंटर करते उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर होगा नो, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। द वॉलेट कलर, अब इसमें से रेड और वॉलेट में से स्लोअर कौन होगा, आपको पता है फॉर्मूला आपने पढ़ा म्यू इज इक्वल टू वॉलेट सी वाला। बाय वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा सी बाय म्यू, तो सी तो कांस्टेंट है यानी कि वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू का, वी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू का। अब वॉलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर से ज्यादा होता है, वॉलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर से ज्यादा होता है, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, एज मैंने बोला कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर है वो ज्यादा हो जाएगी वॉलेट से। ठीक है, यानी कि जो वॉलेट कलर है वो स्लो चलेगा और रेड कलर थोड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10.4। 10.4 देखेंगे, 10.4 में कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, अगर स्लिट सेपरेटेड हैं 0.28 mm, तो ये क्या दे रखा है आपको, स्मॉल डी दे रखा है, स्लिट्स के बीच का डिफरेंस सेपरेशन 0.28 मिलीमीटर, मिलीमीटर को आप क्या लिख सकते हो मीटर में, 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू गिवन है। आगे देखो क्या कह रहा है,
एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अवे, स्क्रीन प्लेस है 1.4 मीटर अवे यानी कैपिटल डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि डिफरेंस निकाल दिया कि जो फोर्थ फ्रिंज है और सेंटर फ्रिंज है उसके बीच का डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मतलब सेंटर से डिस्टेंस निकाल दिया, सेंट्रल मतलब सेंटर हो गया, सेंटर से पोजीशन हमने जो भी एक्स मेजर किया था वो सेंटर से मेजर किया था, यानी आपको x4 की वैल्यू दे दी है, क्या दे दी है, x4 की वैल्यू दे दी है 1.2 सेंटीमीटर, x4 की वैल्यू दे दी 1.2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट कौन सा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए आपने फॉर्मूला क्या निकाला था, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाला था एन लैम्डा डी, एन लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूला आपने निकाला था। आपको दिया क्या हुआ है, x4 की वैल्यू दे दी है, x4 इज इक्वल टू हो गया 4 लैम्डा डी बाई डी, x4 कितना है 1.2 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻²। 4 वेवलेंथ कितनी दी है, नहीं दे रखी, कैपिटल डी 1.4 अपॉन में स्मॉल डी 0.28 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो वेवलेंथ कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बोलो क्लियर, क्लियर है समित? यस सर। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लगाना था और आपका आंसर आ गया। यंग्स डबल स्लिट का आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पोजीशन फॉर यंग ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो ये हो गया ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला, और ब्राइट फ्रिंज ही बोला था इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10.5 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन where path difference is lambda is k unit। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है लैम्डा इज के यूनिट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3, इसका हमने सॉल्यूशन किया है। हमने इसका एक टाइप का क्वेश्चन भी किया था जिसमें आपको लैम्डा वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू, स्क्रीन पाथ डिफरेंस, जिसमें पाथ डिफरेंस जो दे रखा है के और स्क्रीन जो है लैम्डा, ये आपको दे रखा है। इंटेंसिटी के यूनिट हो गया, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया, तो लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए के यूनिट की इंटेंसिटी बन रही है। तो बताइए लैम्डा बाय 3 पाथ डिफरेंस के लिए क्या इंटेंसिटी बनेगी। अब इसके लिए अगर आप देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें, इसके लिए हमने जो क्वेश्चन किया था अगर आप लोगों को याद हो तो, अब पता नहीं याद है कि नहीं है, उसका फॉर्मूला था जिसमें पाथ डिफरेंस और पोजीशन के बीच में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन था, अगर याद है किसी को तो कोई बताएगा। एनीवन? अच्छा चलो, एक फॉर्मूला हमने निकाला था जिसमें दोनों वेव की अगर इंटेंसिटी सेम है तो जो इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो बताओ कैसे, क्या फॉर्मूला आया था वो मेरे को बता दो। और एक फॉर्मूला भी मैंने निकाला था वो आप बता नहीं रहे, मैं बताता हूँ।
कोई बताएगा फॉर्मूला? सर कौन सा? इंटेंसिटी जिसमें दोनों इंटेंसिटी का सेम सेम एम्पलीट्यूड होता था, मतलब दो वेव हैं, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, तो वो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाते थे उसका फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने? कुछ सर देखने दो। और फेज और पाथ डिफरेंस के बेस में क्या फॉर्मूला निकाल बताया था? एक फॉर्मूला बताया था फेज एंड पाथ डिफरेंस के बेस पे। तो फेज और पाथ डिफरेंस के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बोला था कि ये आप रिलेट करके आप लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। 2 पाई बाय लैम्डा एक्स इज इंटेंसिटी का तो वो है I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अरे वो तो सिंपल हो गया। चलो ये आप ध्यान रखो, वेयर एक्स इज पाथ डिफरेंस और पाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। तो सर ये वाला क्या सर, I1 प्लस I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 I2 कोस ये थीटा। तो हो गया जब दो अलग अलग एम्पलीट्यूड होंगे, सेम एम्पलीट्यूड होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? सेम एम्पलीट्यूड होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। सेम एम्पलीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला था वो था आपका 4I0 cos स्क्वायर। 4I0 cos स्क्वायर 5/2। हाँ, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला निकलवाया था। ठीक है, जब इंटेंसिटी सेम होती। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, जैसे कि 10.5 आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है 10.5 ही है ना, कि 10.5 जैसे जैसे के इंटेंसिटी दे दी, वेवलेंथ लैम्डा दे दी, फिर उसके बेस पे अगला निकालो। तो इसमें क्या है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको लैम्डा दे दिया है पर फेज डिफरेंस नहीं दिया है, क्योंकि आई इज इक्वल टू के दे दिया, आई नोट की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई नोट की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके फेज की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो एक्स है वो दे दिया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो दिया है यानी कि x की वैल्यू वो दे दी लैम्डा, है ना। लैम्डा के लिए जो इंटेंसिटी I है वो k यूनिट है। तो x से पहले फाई निकालते हैं क्योंकि आई नोट की वैल्यू चाहिए। तो k फाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पाथ डिफरेंस दैट इज लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में लैम्डा, तो कितना आ गया 2 पाई। ये क्या है आपका फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई, जिसका आप इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, आई नोट 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो 5/2 की अब I इज इक्वल टू के यूनिट दे रखा है 4I0 कॉस स्क्वायर, फाइव की जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, फाइव की जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, 4I0 के यूनिट कॉस पाई का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई मतलब 180, कॉस पाई इज इक्वल टू 180। तो कॉस पाई -1 -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा +1। 1। ठीक है, तो आई नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, के बाय फोर। ये इंटेंसिटी आ गई आई नोट की। अब आपसे क्या पूछा है, ये तो उसने दिया हुआ था जिससे हमने ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब उसने निकालने के लिए क्या बोला है, उसने बोला है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। तो अब इंटेंसिटी ऐसे पॉइंट पे निकाला है जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो अब जो पाथ डिफरेंस दे रखा है दैट इज एक्स डैश, वो दे रखा है λ/3। ठीक है, अगर ये पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, यानी कि पाई डैश क्या होगा, पाई डैश होगा 2 पाई x/λ, जो हमने जनरल फॉर्मूला ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे λ/3। तो आपका लैम्डा के तो क्या आ गया 2 पाई/3। तो फेज डिफरेंस आपको मिल गया 2 पाई/3। अब आपसे इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, ये रहा। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू हो गया 4I0
cos स्क्वायर 5/2। हमेशा याद रखें एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त फॉर्मूला जरूर लिखें। फॉर्मूला लिखने के बाद आंसर्स में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। तो 4 आई नोट की वैल्यू हमने k/4 निकाली थी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर 5 की वैल्यू क्या है 2π/3। तो 2π/3 अपॉन में ऊपर पहले 2 था तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई डैश इज इक्वल टू आ गया k और क्या बचा आपका 5/3। तो cos 5/3 की अपॉन में स्क्वायर, तो 5/3 कितना हुआ cos 60। तो cos 60 कितना होता है cos 60 होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी k/4। दैट इज अगेन क्या आ गया आपका इंटेंसिटी क्या आ गई k/4 यूनिट। ठीक है, k/4 यूनिट आपकी इंटेंसिटी आ गई है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है जो 10.5 वाला क्वेश्चन है ये इसी तरीके से होगा, और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला जो कि रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ठीक है, ये रिलेशन है जो आपको लर्न रखना होगा। और इसका यूज करके हमेशा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि कैसे इंफॉर्मेशन गिवन है और किस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट हो? दिव्यांशु क्लियर? निशु? यस सर क्लियर। क्लियर है? तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको बोलेगा कि लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए k यूनिट इंटेंसिटी है, तो इतने पाथ डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू निकालो। तो ऐसे में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई याद रखना है, जिसमें पाथ डिफरेंस आपको लैम्डा दिया हुआ है, तो उसके बेस पे मैंने फेज डिफरेंस निकालना और आई नोट की वैल्यू निकालनी होगी। तो फेज डिफरेंस मैंने निकाला जो कि 2πi, जिससे मैंने इंटेंसिटी k यूनिट दे रखा था, फेज मैंने निकाल लिया अपने फॉर्मूले से, तो आई नोट की वैल्यू निकल गई k/4। अब आई नोट की वैल्यू निकल गई, तो अब हम जो फेज डिफरेंस हमें पाथ डिफरेंस दे रखा है उससे हम फेज डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद हमारा इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, देखिए, a beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment। तो Young's double slit experiment है और दो वेवलेंथ ले रखी है। ठीक है, तो find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650 न्यूटन। यानी कि एक बार आप बोल दिया कि जो 650 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है उसके लिए थर्ड ब्राइट फ्रिंज की स्क्रीन पे सेंट्रल से पोजीशन निकालो। तो पोजीशन मतलब एक्स निकालने के लिए बोल दिया। ये तो सिंपल हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, देखो गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको डी की वैल्यू दी है, हाँ दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, 10.6। तो डिस्टेंस स्लिट के बीच में 2 मिलीमीटर है, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स 120 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी दे रखा है 120 सेंटीमीटर, मतलब 120 10⁻मीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपको वेवलेंथ बोला है 650 नैनोमीटर लेने के लिए, विच इज इक्वल टू 650 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा, निकालने के लिए बोल रहा है एक्स यानी पोजीशन। और पोजीशन भी किसकी निकालने के लिए बोल रहा है, ब्राइट फ्रिंज के लिए। कौन सी ब्राइट फ्रिंज के लिए, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए।
तो जनरली फॉर्मूला क्या कहता है, जनरली फॉर्मूला कहता है xn इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूला कहता है। ठीक है, तो अगर 3 के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा डी बाई डी। बस हो गया, आपको वेवलेंथ पुट करना है, डी पुट करना है और स्मॉल डी पुट करना है। पुट कर दोगे, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1.17 मीटर, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर देखो तो सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। यानी आपसे कह रहा है कि वो लीस्ट डिस्टेंस बताओ जहां पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि दोनों की पोजीशन सेम है ना, दोनों वेवलेंथ की वजह से जो पोजीशन है वो सेम है, तो वो आपको बताना है। अब उसके लिए आप फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो आप डिस्टेंस दोनों के लिए लगाओगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ये। ठीक है, तो यानी कि x1 आप यूं कह सकते हो x लैम्डा 1 के लिए और x लैम्डा 2 के लिए जो है वो सेम है। ठीक है, x लैम्डा 1 जो है वो x लैम्डा 2 के लिए सेम है, जिसमें हमें n और n का वैल्यू नहीं पता है। हम ये कह सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 डी बाई डी, और ये कह सकते हैं n2 लैम्डा 2 डी बाई डी, ये कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें से डी बाई डी तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू बचेगी। ठीक है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू बचेगी। ठीक है, और जो होता है जैसे अगर आप n2 निकाल रहे हो, क्या कह रहे हो, n2 निकाल रहे हो, कोइंसाइड, तो वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको, 650। कोइंसाइड होगी तो मतलब थोड़ा सा आगे पीछे तो होंगी, आप ये कह सकते हो। इसमें ये मान के चल सकते हैं कि जब कोइंसाइड करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे, यानी कि एक मतलब एक के आगे पीछे होंगे, या तो एक आगे होगा दूसरे वाला पीछे होगा, या दूसरा आगे होगा एक पहले वाला पीछे होगा। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लेके चल सकते हैं, विच इज इक्वल टू एज, अगर कंडीशन लोगे तो हम ये कह सकते हैं जो n2 है वो n1 में +1 करके आ रहा है। ठीक है, n2 जो है वो n1 में +1 करके आ रहा है, यानी कि एक पोजीशन आगे है। तो इसका अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या है, n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2, और इसका यूज करोगे तो n1 लैम्डा 1 और n2 की जगह आ जाएगा n1 + 1 लैम्डा 2। ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करने से जो है n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ, जो पहले होगा उसी की मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे आप। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n1 के लिए निकाल दोगे, यानी कि 4 के लिए निकाल दोगे, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा x4 आ जाएगा, और x4 का मतलब होगा 4 लैम्डा डी बाय डी, 4 लैम्डा डी बाई डी। और लैम्डा हमने किसको माना है, लैम्डा 1 को पहले माना है, तो लैम्डा 1 यहाँ पे आएगा, यानी कि लैम्डा। अब लैम्डा 1 कौन है, 650, लैम्डा 1 कौन है, 650। लैम्डा 1 यहाँ पे हमने माना है 650 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 हमने माना है कितना दे रखा है, लैम्डा 2 520। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा 1 के लिए वैल्यू पुट करोगे तो x4 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.56 मिलीमीटर। ठीक है, 1.56 इंटू 10⁻³ आएगा, तो उसको मैंने लिख दिया है मिलीमीटर। क्लियर है,
ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया तुम्हें, बता। तो ये N1 N2। N1 N2 का देखो यहाँ पे बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। अब दो वेवलेंथ है तो एक आगे पीछे तो होंगी। अगर मान लो कि वेवलेंथ λ1 की वैल्यू पहले बन रही है तो λ2 की वैल्यू बाद में बन रही होगी और उसका कुछ पोर्शन कोइंसाइड हो रहा होगा। जैसे कोइंसाइड होता है ना कि कुछ पोर्शन मिल रहा होगा। अब दो ब्राइट फ्रिंज एकदम साथ में तो बनेंगी नहीं, यही मतलब हुआ ना कोइंसाइड की दोनों एक साथ बन रही होंगी, थोड़ा सा आगे पीछे होंगी। ठीक है, यही मतलब हुआ ना कि मतलब एक ब्राइट फ्रिंज बनी, फिर डार्क बनी, फिर ब्राइट बनी, फिर डार्क बनी। तो मतलब जो ब्राइट बन रही है सेंटर से वो ऐसे बन रही है कि कुछ आगे पीछे, मान लो कि ये λ1 है और इतना हिस्सा आपका λ2 का हो गया, तो ये कोइंसाइड होगी पूरी तरह एक तरीके से, आप कह सकते हो। ठीक है, तो कुछ हिस्सा कोइंसाइड हो रहा है, तो कुछ कोइंसाइड होने में भी कुछ पोर्शन, एक एक लाइट आगे होगी एक लाइट पीछे होगी। तो हमने क्या कहा कि जो N2 है, N2 को हमने N1 से, N1 में एक ऐड होके ही तो आ रहा है, एक में और ऐड कर दोगे तो एक आगे बन जाएगा। ठीक है, तो N1 में क्या करा कि N2 में, N2 जो आ रहा है वो N1 में एक प्लस करके आ रहा है, N2 की वैल्यू जो आ रही है वो N1 में एक प्लस करके आ रही है। ये हमने मान लिया, लेट करा। यहाँ पे अजम्पशन है, ये ध्यान रखना, ये जो है एक एग्जम्पशन के बेस पे किया है सॉल्यूशन। सर माइक बंद है आपका। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये अजम्पशन बेस हो गया जिसमें N2 की वैल्यू N1 प्लस N1 है, N1 प्लस 1 है। इसमें हमने N2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको सॉल्व किया है जिसमें N1 की वैल्यू आ गई। अब N1 जो है वो लीस्ट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस पे जो है उसका आंसर निकालना है, इसलिए हमने N1 का यूज करके पोजीशन निकाल दी। ये बेसिकली अजम्पशन बेस्ड आंसर है, तो इसलिए ये अजम्पशन का यूज करके हमने यहाँ पे निकाला है। क्लियर है? ठीक है समीर? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10.7। 10.7 In a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.2 डिग्री। ठीक है, तो 0.2 डिग्री जो है वो आपको दे रखा है ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी एंगुलर विथ यानी कि थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या दे रखा है? थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। अब एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या था ये अगर आपको याद हो, क्या था एंगुलर विथ का फॉर्मूला, कौन बताएगा? कोई बताएगा? पता नहीं थीटा का सर। फॉर्मूला, एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा बाय डी। ये क्या होता है? लैम्डा बाई डी कैसे आया? एंगुलर विथ का फॉर्मूला होता था बीटा बाय डी। बीटा का फॉर्मूला यूज करोगे तो हो जाएगा लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये एंगुलर विथ का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या आ गया? लैम्डा बाय डी। तो आपको क्या बोला है कि वेवलेंथ यानी एंगुलर विथ दे रखी है थीटा, दैट इज 0.2 डिग्री। फिर दे रखा है ऑन अ स्क्रीन प्लेस 1 मीटर अवे। हाँ जी। फिर 2 थीटा क्या है? 2 थीटा आपने सेंट्रल, सेंट्रल की फुल है, ये फुल होती है, पूरी विथ होती है, सेंट्रल विथ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर विथ होती है। अगर हम हाफ देखेंगे तो ये सिर्फ एंगल हाफ थीटा होता है एंगुलर विथ, लैम्डा बाय डी। यानी कि एक, आप ऐसे बोलो कि फर्स्ट फर्स्ट डार्क फ्रिंज की एंगुलर विथ होगी। ठीक है, तो दो डार्क फ्रिंज के बीच में सेंट्रल ब्राइट है, तो उनके बीच का दो निकालोगे तो ये 2 थीटा हो जाएंगे, यानी 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो
ये हुआ। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है मीटर अवे स्क्रीन, यानी कैपिटल दे रखा है 1 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज टू 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, दैट इज what will be the angular width of the fringe if the entire experiment apparatus is immersed in water, take refractive index of water to be 4/3। तो देखो एंगुलर विथ है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो स्लिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, स्लिट के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट फिर हमने किस में किया है, एक वाटर के अंदर किया है, ठीक है। तो वाटर के अंदर अगर किया है तो आप कह सकते हो कि जो डी आया वो क्या आया, लैम्डा बाय थीटा, सॉरी थीटा बाय लैम्डा, है ना। तो लैम्डा बाय थीटा से आया, टी इज इक्वल टू लैम्डा बाय थीटा। लैम्डा कितना दे रखा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी देवन है, 400 नैनोमीटर दे, 400 दे 600। अब यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं, अब ये जो डी है यानी कि स्लिट जो है, अगर आप उसको वाटर के अंदर डाल दो या बाहर डाल दो, स्लिट का डिफरेंस तो वही रहेगा, सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू हो सकता है लैम्डा बाय थीटा, और डी इज इक्वल टू हो सकता है लैम्डा बाय थीटा डैश, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो 1/2 से, तो आपका फॉर्मूला क्या बन सकता है, लैम्डा डैश अपॉन में थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय थीटा, ठीक है, लैम्डा बाय थीटा। अब आपको देखो क्या कह रहा है कि वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, थीटा डैश, एंगुलर विड्थ निकालने के लिए बोल रहा है ना, नीचे थीटा डैश निकालना है, तो थीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन में लैम्डा इनटू में लैम्डा डैश, ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। थीटा अपॉन में लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको याद हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के सेंस में क्या था, अगर कोई बता सके मेरे को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के सेंस में क्या था, वो था लैम्डा बाय लैम्डा डैश, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के सेंस में था लैम्डा बाय लैम्डा डैश। तो लैम्डा बाय लैम्डा डैश अगर यूज करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, तो थीटा डैश हो गया थीटा बाय म्यू, क्या हो जाएगा, थीटा बाय म्यू, बिकॉज म्यू होता है लैम्डा बाय लैम्डा डैश। तो एंगुलर विथ क्या आई आपकी, एंगुलर विथ आ गई दैट इज थीटा बाय म्यू। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 0.2 डिग्री, और वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3, 4/3, तो 0.2 इंटू 3 अपॉन में 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन में 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, तो थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 0.6 डिग्री। क्लियर है ये बात क्लियर है बात ये आप लोगों को। यस सर। क्या है कि क्वेश्चन में आपको एंगुलर विड्थ गिवन है, स्लिट के बीच का डिफरेंस गिवन, सॉरी स्क्रीन के बीच का डिफरेंस गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, और बोल रहा है कि आपको अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप वाटर के अंदर एपरेटस ले जाएं, वाटर के अंदर करें, तो क्या एंगुलर विड्थ होगी वो निकालेंगे, तो नहीं एंगुलर विड्थ निकालोगे। तो यहाँ से अगर एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले से देखें तो जो डी जो होता है वो स्लिट के बीच का डिफरेंस होता है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट। अब चाहे एपरेटस को वाटर में ले जाओ या बाहर ले जाओ, सेपरेशन बिटवीन स्लिट तो सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय थीटा, जो कि कांस्टेंट रहना है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा बाय थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय थीटा डैश, ये रेशियो सेम रहना चाहिए। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया और यहाँ से थीटा डैश का फॉर्मूला निकाला, थीटा बाय लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। अब म्यू का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो कि बेसिक फॉर्मूला कहता है सी बाय वी, उसी के बेस पे हमने फॉर्मूला निकाला था वेवलेंथ के सेंस में लैम्डा बाय लैम्डा डैश, ठीक है। ये एयर में हो जाएगा, ये मीडियम में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए यहाँ पे लैम्डा डैश बाय लैम्डा है, तो ये हो जाएगा 1/म्यू, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश होता है। अब थीटा आपको गिवन है 0.2 डिग्री, म्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 4/3, यूज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आंसर आया 0.6 डिग्री। तो ये एंगुलर विड्थ आ गई किसमें, वाटर के अंदर एपरेटस को लेके गए, ठीक है। क्लियर है, आई गेस क्लियर है निशु।
दिव्यांशु? सर तो क्लियर होगा। आज कितने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क है आप लोगों का 10.8 10.9 इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 10.11 10.11 मत करना, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है,